कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है, और कैंसर भी तब जब कहते हैं वो 4th स्टेज पे चली जाए। लेकिन आज मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मैं जीवन में छोटे छोटे बच्चों से और सबसे सीखता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को सवाल करते हैं कि आपने कहाँ से सीखा। मैं हर स्थान से सीखता हूँ, हर व्यक्ति से सीखता हूँ, हर जीव से सीखता हूँ, हर वनस्पति से सीखता हूँ। तो आज मैं एक ऐसे रोगी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिससे आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं 4th स्टेज का कैंसर वो ठीक नहीं होता, उन्होंने ठीक भी किया है। मेरे से ज़्यादा बड़ा योगदान इन्हीं का है, इनके परिवार का है, जो इन्होंने ठीक किया। और ठीक करने के बाद उन्होंने वैचारिक रूप से बहुत कुछ दिया। मैं आज ऐसे रोगी से मिलवा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ठीक हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली रजौरी गार्डन। दिल्ली में रजौरी गार्डन से। घर का पूरा पता बताएं, कभी आएंगे? जी 196H ग्रीन MIG फ्लैट नियर टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन टैगोर गार्डन। आप इनसे जाके मिलके भी आ सकते हैं। आपने कैंसर को हराया है, किस प्रकार से आपने कैंसर को हराया एक बार बताएं। अचानक 2021 अगस्त में डायग्नोज हुआ और फटाफट से उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है, फैल चुका है बुरी तरह। और थोड़ा डर था, भय था मन में। और फिर ऑपरेशन हुआ, थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहे। फिर उन्होंने कहा अब आप ठीक हो रहे हो, अब रेडियोग्राफी और ये कीमोग्राफी वगैरह होगी। तो जैसे ही कीमो वगैरह करने लगे तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने कहा अलग तरीके से करनी पड़ेगी, छुट्टी दे दी, हम घर आ गए। अचानक से मुझे जैसे अंदर से आभास हुआ, थोड़ा बहुत शिव बाबा भोलेनाथ का नाम लेती हूँ, तो मुझे ये लगा कि नहीं, अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, अब बस जितना करना था ना ये ऑपरेशन का कर दिया, अब एलोपैथी की शरण में नहीं जाना। तो इनको मैंने सबको मना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं कराना। तो इन्होंने कहा फिर क्या कराएंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, कल आदेश आएगा भगवान का, देखते हैं क्या आता है। तो बस यही लगा कि नहीं, आयुर्वेदा की शरण में जाना है, कोई ऐसा ज़रूर भगवान भेजेंगे जिससे कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और जड़ से चला जाएगा। तो बस मुझे राजीव दीक्षित गुरुकुल का पता चला। जैसे ही पता चला, बिना देर गवाए हम फटाफट यहाँ पहुँचे। और जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे भयंकर दर्द हो रहा था और ऐसा चेहरा काला पड़ा हुआ था, नींद आती नहीं थी, सिर में दर्द, बहुत कुछ हो रहा था। मतलब निराश एक तरह से कि सबको लगता था कि अगर कीमो नहीं कराएगी तो ये नहीं बचेगी। तो बस यहाँ से जो मुझे ज्योति मिली, सबसे पहले दिन जो यहाँ पर गौमूत्र से जो दवाई बनाई जाती है और जो मुझे दी गई और जिस तरह का परहेज बताया गया, मैंने उसे गांठ बांध लिया कि वो जो दवाइयाँ हैं और जो वो दर्द सहना पड़ेगा और वो जो जिस ट्रॉमा से मुझे निकलना पड़ेगा, उससे तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं ये करूँगी और लग के करूँगी। मैंने लग के सब कुछ किया, पत्ते खाए। पत्तों से तो अब मेरी इतनी दोस्ती हो गई है कि अब मैं कहीं भी किसी के घर जाना होता है, कुछ कहते क्या खाओगे? मैंने कहा तुम्हारे घर में गमले हैं, पत्ते हैं, मैं पत्ते खाऊंगी। कच्चे फ्रूट और ये सब्जियां और बहुत सारी ऐसी नेचर की चीज़ों से जोड़ दिया गुरुकुल ने। और बहुत ऐसी चीज़ें सिखाई जीवन में कि उसको बदलने से हम कैसे आने वाले भी कई रोगों को बदल सकते हैं और आप हटा सकते हैं, और इसको भी हमेशा के लिए जड़ से हटा सकते हैं। आपकी एक बात मैंने सुनी थी, आप किसी को इंटरव्यू जब दे रहे थे, कि व्यक्ति खाली भोजन ही नहीं खाता, मन से भी ग्रहण करता है, विचारों से भी। रोगियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो मन से क्या ग्रहण करें? एक तो सबसे पहले रोगी को स्वयं को ये संदेश देना होगा कि मैं रोगी नहीं हूँ, मेरे पास ईश्वर ने मुझे और सशक्त बनाने के लिए, एक अनुभव देने के लिए एक सरकमस्टांसेस भेजा है। उस सरकमस्टांसेस पड़ाव को मुझे पार करना है और मुझे और शक्तिशाली बनना है और मुझे इस पर काम करना है। इसके लिए उसको एक इमोशनल डाइट मैं कहती हूँ कि खा क्या रहे हो आप, देख क्या रहे हो और सुन क्या रहे हो और अपने दिमाग को समझा क्या रहे हो। 3 चीज़ों से होता है। साइकोसोमेटिक डिजीज़ होती है, कोई भी डिजीज़ आपके शरीर में अचानक नहीं आती है, वो कई सालों का परिणाम होती है, जो आप सोच सोच के शायद खुद अपनी चीज़ें, खाने पीने की गलत आदत और गलत सोच विचार, गलत उससे आप उसको ले आते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि अच्छी सोच और अच्छा सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना और अपने आप को अच्छे मैसेज देना, जिसको मैं मैनिफेस्टेशन कहती हूँ। मैनिफेस्ट करना, उसको लिखना भी। जब हम लिखते हैं तो हमारे जो लेफ़्ट हैंड से जो मसल्स होती हैं, वो यहाँ पर मस्तिष्क को ये ऑर्डर देती हैं कि हाँ, ये जो कह रहा है ये सही है। और वही ऑर्डर हम जब बीमार हूँ, दर्द है, ख़राब हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है,
तो वही मैसेज जाता है यूनिवर्स में और वो कहता है इसको बीमारी चाहिए तो वो बीमारी दे देता है। आपको चाहिए क्या, पहले आपको डिसाइड करना चाहिए। जब आपको चाहिए बीमारी नहीं, अच्छा स्वस्थता चाहिए, तो दिन रात बोलिए भी वही, सोचिए भी वही, लिखिए भी वही। और जितनी देर, और कभी भी अपने अल्ट्रासाउंड की और अपने रिपोर्ट का बखान मत कीजिए। मैंने देखा है लोग कहते हैं तुमने यहाँ से कराया, हमने वहाँ से कराया, तुम्हारे को ये रोग, मुझे ये रोग। अपने रोगों का बखान कर करके लोग उसको बढ़ा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कभी मत कहो, कहो ठीक है, चल रहा है, बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, हो रही हूँ, काम कर रही हूँ अपने पे या कर रही हूँ और मैं ठीक हो रहा हूँ। तो इस तरह से अपने आप को, जो इमोशनल डाइट है, सोच, अपनी सोच, हमारी सोच से ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो अपनी सोच को जो है पॉजिटिव रखें। इसी पॉजिटिव सोच से आप अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक स्वस्थ समाज बना सकोगे। और इसमें मैं गुरुकुल, राजीव दीक्षित गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ, जो आज इस भरे कलयुग में जहाँ चारों तरफ एलोपैथिक के तरह तरह के इलाज हैं, जहाँ एक दवाई दूसरी दवाई के साथ मिलकर हमको कई और रोगों को हमारे शरीर में ला देती है, ऐसे वक्त में एक सच्चा और बहुत ही कम पैसों में, और यहाँ तक इन्होंने मुफ्त में भी रखी हुई है, जो भी अपना श्रमदान देगा उसे मुफ्त में भी दवा देते हैं। और क्या चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे तो यहाँ से जीवन दान मिला है और मैं जब तक जीवित रहूँगी मैं सबको यही प्रेरणा देती रहूँगी कि किस तरह प्रकृति से जुड़ो, अपने ऊपर काम करो, अच्छा सोचो और शरीर को स्वस्थ रखो, परिवार को स्वस्थ रखो। वंदे मातरम। तो बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया। और एक जो बात आज एक नई चीज़ इस चिकित्सा पद्धति के अंदर इन्होंने ऐड करी है, यानी कि डाइट, एक अलग प्रकार की डाइट, विचारों की डाइट, जो आपके मन को सशक्त करेगी, आपके तन को सशक्त करेगी और आपको बीमारियों से दूर रखेगी। तो एक जो डाइट मैं सब रोगियों को कहता हूँ, अभी आगे से इस डाइट को भी मैं सभी रोगियों के लिए बोलूँगा कि अच्छा सोचो, विचारो, साथ में कर्म की डाइट। मैं प्रत्येक रोगी को एक ही बात कहता हूँ, दुनिया की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इंसान प्राप्त कर सकता है, वो कर्मों के माध्यम से सभी कैंसर रोगी सिर्फ एक बात मन में ठान ले, मेरा जीवन परमात्मा के लिए, प्रकृति के लिए, और मैं अब जीवन में जो भी कार्य करूँगा वो सच्चाई और अच्छाई के लिए होगा, सबके भले के लिए होगा, जीव जंतुओं के लिए होगा, पेड़ पौधों के लिए होगा, वनस्पतियों के लिए होगा। क्योंकि वनस्पति ही इस धरा के ऊपर 4 कलाएं, सबसे कम कलाओं का जो प्राणी है ईश्वर द्वारा निर्मित वो वनस्पति है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईश्वर के प्रति जो निष्ठावान है वो वनस्पति ही है। तो वनस्पतियों की रक्षा करें, जीवों की रक्षा करें और अपना हर कदम प्रकृति में विद्यमान 5 तत्वों मनुष्य, जीव और वनस्पतियों की सेवा के लिए लगाएंगे तो निश्चित रूप से कैंसर ही नहीं, बड़ी से बड़ी बीमारी को ख़त्म कर पाएंगे। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता, जय धरती माँ।